बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे प्लांट्स शेयर करूंगी जिनकी कटिंग हम एक पॉट में लगा सकते हैं। मतलब ऐसे प्लांट्स जिनको हम एक साथ एक पॉट में लगा सकते हैं। वैसे तो हम एक पॉट में एक ही प्लांट लगाते हैं क्योंकि हर प्लांट की पानी की रिक्वायरमेंट हो, सॉइल की हो, सनलाइट की हो, तो सब अलग अलग होती है। लेकिन कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम एक पॉट में भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसे कुछ प्लांट हो जो सनलाइट भी उनकी एक जैसी होनी चाहिए, जो पानी भी एक जैसे टाइम पे, मतलब अगर डेली पानी देना है तो वो वही प्लांट हो जिनको हम डेली पानी देते हैं। ऐसे ना हो कि जिनको हम कम पानी देते हैं, जिनको हम ज़्यादा देते हैं और उनको आप एक साथ लगा लेंगे। इस तरह भी आप नहीं लगा सकते। तो आज की वीडियो में आपके साथ मैं ऐसे प्लांट शेयर करूंगी जिनको हम एक पॉट में लगा सकते हैं। और मैंने काफ़ी सारे पॉट्स में इस तरह मल्टीपल प्लांट्स लगाए हैं जिनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। तो आज की वीडियो में आपके साथ मैं ये शेयर करूंगी कि आप भी एक पॉट में ज़्यादा प्लांट लगा सकते हैं। और वो कौन कौन से प्लांट, तो आपके साथ मैं आज शेयर करूंगी। ये देखिए फ्रेंड, ये एक पॉट था बहुत बड़ा, तो इसमें मैंने कौन कौन से प्लांट लगाए हैं। ये है पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट का प्लांट है, इजी टू ग्रो प्लांट है, इसकी कटिंग भी आसानी से लग जाती है। इसके साथ जो ग्रीन लीव्स है ये है मनी प्लांट, और ये जो पीछे की तरफ है छोटे लीव्स, ये जेट का प्लांट है। और आप अभी देखिए बीच में जियो का प्लांट है, और ये जो साइड में है ये ग्रीन पतले लीव्स वाला, ये है स्ट्रिंग ऑफ बनाना का प्लांट। तो ये देखिए फ्रेंड, इसके साथ जो नीचे छोटे लीव्स का एक प्लांट है ये मनी प्लांट है। और ये जो नीचे अभी एक साइड पे मैं आपको दिखाऊं कि इसमें ये मनी प्लांट के साथ जो नीचे तो छोटे लीव्स वाला है ये टर्टल वाइन है। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि 5-6 वैरायटी ये स्ट्रिंग ऑफ बनाना का प्लांट है। 4-5 तो इस पॉट में मैंने प्लांट्स को लगाए हैं, और सबको मैंने एक साथ लगाए हैं, और सबकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरह से हो रही है। और इसकी कटिंग ये वाला ये स्पाइडर प्लांट है, और स्पाइडर प्लांट भी अच्छी तरह से इसमें ग्रो हो रहा है। इसमें सारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी है, और इन सबको मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। कटिंग आपने कैसे लगानी है, कटिंग आपने 1-2 इंच की लेके, तो उसको नीचे से उसकी लीव्स हटा के आपने इसमें मिट्टी में लगा देना है। मिट्टी में मैंने कौन कौन सी चीज़ें ऐड की है, मैंने गार्डन सॉइल ली है, कंपोस्ट ली है, सैंड ली है, और परलाइट ली है। तो इस मिक्सचर में मैंने इन सारी जो मेरे पास प्लांट्स हैं इन सबको मैंने इसमें ग्रो किया है, और बहुत ही अच्छी इसमें ग्रोथ हो रही है। क्योंकि इसमें काफ़ी प्लांट्स ऐसे हैं कि इन सबको शेड पसंद है, और थोड़ी सी अगर डार्क ज़्यादा सनलाइट इस पे आए तो भी इसमें इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। बहुत ज़्यादा शेड में भी आप इनको नहीं रख सकते, ज़्यादा शेड हो तो फिर भी इनकी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। ब्राइट लाइट की ज़रूरत हमारे हर प्लांट को होती है, ये आपने हमेशा याद रखना है। अगर आपने प्लांट्स को ऐसी जगह पे रखा कि ब्राइट लाइट उस पर ना आए तो उनकी ग्रोथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। प्लांट उसी जगह पे होगा जैसे आपने लगाया है, ना उसकी ग्रोथ होगी, ना उसमें अगर फ्लावरिंग का प्लांट है फिर तो आपने बिल्कुल भी उनको शेड में नहीं रखना, आपने उसको डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। ये एक दूसरी बास्केट है, इसमें मैंने वन रिंग जियो का प्लांट लगाया है, और टर्टल वाइन का है, और साथ में ये छोटा सा बेबी टीयर्स का प्लांट है। तो इन सब की ग्रोथ एक ही पॉट में बहुत अच्छी तरह से हो रही है, और इसमें बहुत अच्छी तरह से इनकी कटिंग चल रही है। तो एक ही पॉट में आप इस तरह के प्लांट्स लगा सकती है जो मैं आपको बता रही हूँ। मतलब एक पॉट में आप बेबी टीयर्स का प्लांट, जियो और टर्टल वाइन, इनको आप एक साथ लगा सकते हैं। और साथ में अब यहाँ पे ये जो ग्लास है टूटा हुआ, इसमें मैंने कौन से प्लांट लगाए हैं, सारे एक जैसे हैं, सारे सकुलेंट है। ये देखिए, ये एक है एचवेरिया, और ये ग्रीन वाला इयोनियम का प्लांट है। इयोनियम के प्लांट को आप एक साथ एचवेरिया के साथ
जेट के साथ और सीडम के साथ, इन सब के साथ आप, और सकुलेंट के साथ, सकुलेंट में जो भी वैरायटी आपके पास है तो इन सब को आप एक साथ लगा सकते हैं। अभी आपने यहाँ पे इस बात का ख्याल करना है कि इनके साथ ऐसे प्लांट को आपने नहीं लगाना जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो। अब यहाँ पे एक बास्केट है तो इसमें मैंने अभी कौन से प्लांट लगाए हैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, और कितनी अच्छी इसमें इसकी ग्रोथ हो रही है। ये है बीच में सबसे पहला जो प्लांट है, ये है स्पाइडर प्लांट, ये जो लंबे लीव्स वाला है। साथ में ये देखिए ये स्पाइडर प्लांट है, ये है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन को आप किस तरह लगाएंगे, इसकी एक छोटी सी कटिंग ले ले और नीचे से लीव्स हटा ले। सिंपल इसको मिट्टी के अगर ऊपर भी रखे या मिट्टी में हल्का सा दबा ले तो इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। और इसके साथ ये देखिए फ्रेंड, इसमें मैंने कितनी छोटी छोटी कटिंग्स लगाई थी, कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई है। और ये जो स्पाइडर प्लांट है वो भी, ये नैंत्रा का प्लांट है। नैंत्रा का प्लांट भी बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। इसको अगर आप इसकी कटिंग कर ले, मिट्टी के ऊपर रख ले तो भी इसकी ग्रोथ होती है। अगर आप मिट्टी में दबा ले थोड़ा सा तो भी इसकी अच्छी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आपने ख्याल, ये जो साथ में है ये है कैलेंचू का प्लांट। तो इन ये जो सारे प्लांट्स हैं इनको आप एक साथ एक पॉट में लगा सकते हैं, क्योंकि इन सब को शेड पसंद है। इन सब को आपने शेड में रखना है तो शेड में इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से होती है। अब इसमें आपने सकुलेंट के प्लांट नहीं लगाने, क्योंकि सकुलेंट को पानी की कम ज़रूरत होती है। अगर आपने सकुलेंट को ग्रो करना है तो फिर आपने इस तरह अलग पॉट में आपने सारे सकुलेंट को लगाना है, जैसे आपको मैं ये दिखा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे मेरे एक पॉट में कितने प्लांट्स हैं, यहाँ सकुलेंट के सारे प्लांट हैं, तो साथ में स्नेक प्लांट है, ये बीच में हवर्तिया है, ज़ेब्रा हवर्तिया, ये सीडम का प्लांट है, और ये जो लंबे लीव्स वाला है ये स्नेक प्लांट है। इसके साथ जो नीचे है ये एक सकुलेंट का प्लांट है और साथ में एलोवेरा का प्लांट है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी अच्छी इसकी यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। तो एक ही पॉट में अगर आप ऐसे प्लांट्स को लगाएंगी जिनको हर चीज़ की एक जैसी ज़रूरत हो, पानी की, सनलाइट की और मिट्टी की, तो ये तीनों चीज़ें अगर सेम हो तो आपने उन सब प्लांट को फिर एक साथ लगाना है। ये देखिए फ्रेंड, एक सीडम का, एक सकुलेंट की एक ये वैरायटी भी मैंने यहाँ पे इसमें लगाई है। तो इसमें टोटल है 3, 4, 5, तो 5 प्लांट मैंने एक ही पॉट में लगाए हैं। सारे एक जैसे हैं जिनको हम शेड में रखते हैं, और इनको मैं पानी भी कुछ दिनों के बाद देती हूँ। इनको आपने पानी भी डेली नहीं देना। और इस पॉट में होल नहीं है तो इसमें मैंने नीचे पत्थर डाले हैं, फिर इसके ऊपर मैंने मिट्टी डाली है। तो फिर इसकी आप हमेशा ये याद रखें कि जिस पॉट में होल नहीं होता आपने उसमें नीचे पत्थर ज़रूर डालने हैं। अगर आपने उसमें पत्थर नहीं डाले तो फिर आपके जो भी प्लांट्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि उसमें पानी रुक जाता है मिट्टी में और उसकी जड़ें फिर नीचे से ख़राब हो जाती है और आपके प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। सबसे पहले आपके प्लांट्स की लीव्स ख़राब हो जाते हैं, उसके बाद आपका पूरा प्लांट मर जाता है। तो इसलिए आपने ये ख्याल करना होता है कि आपने हमेशा इनको फिर इसमें आपने जो स्टोन होते हैं वो जो भी हो आपके, तो आप उसमें डाल सकते हैं, छोटे हो या बड़े, तो आप उसमें वो ज़रूर डालें। इसके अलावा फ्रेंड यहाँ पे और आपके साथ कुछ गार्डनिंग के से रिलेटेड टिप्स शेयर करूँगी आज की वीडियो में। कुछ फ्रेंड्स मुझे ये बताते हैं कि हमारी कटिंग नहीं लगती, तो उनके लिए मैं एक बात बताऊं, उनकी कटिंग इसलिए नहीं लगती क्योंकि वो लोग आप उनको शेड में नहीं रखते। कटिंग को आपने हमेशा, अगर आप बिगनर्स हैं तो आपने क्या करना है कि सैंड और कोकोपीट लेना है, इन दोनों को मिक्स करके इसको आप डिस्पोजेबल ग्लास में डालें। फिर जिस प्लांट की भी आपने कटिंग लगानी है उसकी 2-3 इंच की कटिंग ले लें, नीचे से उसके लीव्स हटा ले और उसमें लगा ले, और एक दफ़ा आपने पानी देना है। पानी एक दफ़ा देने के बाद आपने फिर क्या काम करना है, इनको आपने शेड में रख देना है। अगर ज़्यादा शेड आपके पास नहीं है तो जो भी आपके बड़े पॉट्स हैं उनके दरमियान में उनको रख ले।
ऐसी जगह पे कि जहाँ पे इस पे डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी ना आए। और इसके बाद आपने पानी फिर रेगुलर नहीं देना, 1-2 दिन के बाद उसको पानी देना है। जब आप उसको चेक करेंगी कि इसमें अभी इसकी सॉइल हल्की हल्की ऊपर से सूख गई है, मिट्टी सूख गई है, तो तब आपने फिर उसको पानी देना है। अगर आप इस तरीके से कटिंग्स को लगाएंगी तो कभी भी आपकी कटिंग ख़राब नहीं होगी, क्योंकि मैं हमेशा से इसी तरह करती हूँ, डेली कटिंग लगाती हूँ और अच्छी ग्रोथ होती है सारे कटिंग्स की। इसके अलावा फ्रेंड मैं एक और बात आपसे शेयर करूं कि मैंने अपने इस चैनल को कैसे ग्रो किया। मेरे किस तरह से इंस्टा पे भी मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं कि आपने इस चैनल को किस तरह से ग्रो किया, इस पे इतने व्यूज़ कैसे आए, सब्सक्राइबर भी इतनी जल्दी कैसे कंप्लीट हुए और वॉच टाइम भी। तो इसके लिए आपको कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी ट्रिक्स नहीं होते, बस सिंपल आपने कुछ बातों का ख्याल करना होता है। एसईओ अगर आपकी वीडियो की सही हो तो आपकी वीडियोस पे व्यूज़ आते हैं। ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनानी है। मैंने अपने दूसरे चैनल पे कल इंशाल्लाह वीडियो अपलोड की है पार्ट 1 एसईओ की। अगर आपका न्यू चैनल है या पहले से आपका चैनल बना हुआ है तो आप एसईओ की मुकम्मल वीडियो वो देखें और उसी तरह एसईओ करें। थैंक यू।